नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले उसका नाम लिटिल मरमेड और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल मरमेड देखते हो तेज फैमिली की संगीतमय रोमांटिक फंतासी फिल्म है जो डेविड गेमी द्वारा लिखित पटकथा से रॉब मार्शल ऑटर द्वारा निर्देशित वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स लुकामार्ट प्रोडक्शन और मार्क प्ले प्रोडक्शन द्वारा सह निर्मित है। डिज्नी की 1989 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण है जो हंस किंचियत एंडरसन की इसी शीर्षक की 1937 की परी कथा पर आधारित है। फिल्म में जोना हाउस किंग, डेविड किंग्स, अबाफिना के टेम्पले, नोबा डेमेड्रुबेन, अल्ट मेलिक्स, जूफियर अर्म्स, मेलेशिया मैकार्थी के साथ सहायक गोली हेवली के भूमिका में द लिटिल मरमेड के एक जल्दी कामोजी करियर के अनुसरण करती है जो मानव दुनिया से प्रेरित है जाती है। राजकुमार पेरी को प्रभावित करने के लिए मानव पेरी के बदले अपनी आवाज़ देने के लिए एक विश्वासघाती हमरुद्दी चुड़ैल सुरला के साथ एक सौदा करते हैं जिससे उसके समाप्त होने से पहले एक जहाज की तबाही के बचाया जाता है। एरियल की एक जलपरी राजकुमारी और अटलांटिका व्यवसायी समाज टाइफन की सबसे छोटी बेटी नामक मानव संसार के कभी न देखे जाने वाले बावजूद वह उससे आकर्षित है क्योंकि पेरियल की मां को एक मानव द्वारा मार दिए जाने के बाद टाइबर के समी व्यापारी को सतह पर जाने से मना कर दिया जाता है। एरियल अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्लामिंग के सार्जन मोजर के स्कॉटल को उत्तरी गैंग्स के सहयोग से मानते वस्तुओं को इकट्ठा करते। एरियल को कोरल मून एक्टिंग की याद आती है जिसमें उसे अपनी बहनों के साथ शामिल होना था और वो टाइटन के उसे डांटा था। इसके बाद वो समुद्र के अशांतों से ऊपर आतिशबाजी देखते और उसे कबीर के देखते। आतिशबाजी बास के द्वीप के राज्यों के राजकुमार द्वीप के जहाज से आती है। एरियल ने एरिक को राज्यों के प्रधानमंत्री ग्रिम्सी को अज्ञात को पता लगाने की अपने राज्यों के लोगों की मदद करने की इच्छा के बारे में बताते हुए सुना। एक तूफान आता है और जहाज चट्टानों से टकरा जाता है जिसमें कभी को जीवनोत्सक निकाह का सहारा लेना पड़ता है। एरियल एरिक को बचाते हैं, उसे निकारे पर लाते हैं और वहाँ उसके ज्ञान बचाने की मदद के लिए अपनी जलपरी आवाज़ में गति है। उसके पूरी तरह से पेश में आते से पहले भी वो लाभ उठाते। हरिक के ठीक होने के बाद उनकी दत्तक माँ रानी सेलेस ने उसे दोबारा निकायत करने से मना कर लिया। एरियल के अनुपलब्धि के दिमाग वाले व्यवहार पर उसकी बहनें टिप्पणी करते हैं। ये सुनकर ट्राइगन अपनी हलाकर से निर्दिष्ट करने के सवाल करते हैं जो उसे बताता है कि उससे एक इंसान के जान बचाए या क्रोधित होकर ट्राइगन उसका सपना करने के लिए एरियल को कुटी की यात्रा करते। जब वो दोबारा सनत पर ना जाने की कसम खाते थे, इनकार कर देते तो टाइगर ने उसके मानवीय वस्तुओं के ग्रहों के नष्ट कर देता। टाइगर ने जाने के बाद मेरल्स का एक जोड़ा एरियल के पास जाता है जो उसे समुद्री चुड़ैल के ऊपर असुरला टाइगर की अलग हो चुकी छोटी बहन और एरियल की चाची की छवि दिखते हैं जिसे 15 साल पहले अटलांटिक से निवासित कर दिया गया था और एक एरियल की मदद करने की पेशकश करती है। एरियल सरसुला के दांत मांद पर दई पिछला करते हैं और जहां समुद्र चुड़ैल का सौदा पेश करते हैं कि वो एरियल को 3 दिनों के लिए एक इंसान को बदल देंगे। इसके हैरान एरियल के स्थानों रूप इंसान के बने रहेगी लिए हैरिक के सच्चे प्यार का चुंबन प्राप्त करता होगा। यदि वो विफल हो जाता है तो वो वापस जलपरी के बदल जाएगी। मर्सुल उस पर दावा करेंगे मानव बनने के लिए एरियल को अपनी पूछ पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता और अपनी जलपरी की आवाज़ छोड़ने की होगी जिसमें से आखिरी तो उर्सुला नटियल्स सोल में रखेंगे। एरियल सौदा स्वीकार कर लेता और उसे मानव पैर दिए जाते हैं। उसे हाउलिंग और सेवानिवृत्ति द्वारा सतह पर ले जाया जाता है और एक मछुआरे द्वारा बताए जाते हैं उसे द्वीप साम्राज्य और इकियर के भयल के ले जाते हैं। इजिरे के अपनी जान बचाने वाले महिला को पलापन खोज रहा है। उसके सामान की खबर सुनकर एरियल ने मिलते हैं लिए जोड़ते हैं। एरियल उत्साहित है लेकिन उसकी आवाज़ की कमी के कारण एरियल तुरंत दूर हो जाते हैं। उस शाम बाद में एरियल महल की खोज करता है और उसे एरियल की एक वस्तुओं के संग्रह मिलता है जो उससे अपनी यात्राओं के दौरान जमा की गई थी। एरिक को एरियल के सामने उंगलियों पर विचार करते हुए एक साथ सामान बिताते हैं। अगले दिन एरियल को राज्य के चारों ओर दर्शनीय स्थलों की यात्रा के ले जाते हैं। सेबेस्टियन जिसमें अमीन पर एरियल के पीछा करता है को पता चलता है कि उर्सुला ने जादू में से एक धोखा दिया है जिसके कारण एरियल भूल जाते हैं और एरियल को सेबेस्टियंस के उसे दौड़ को चुम्बने की जिस्म की उड़ लेते हैं। वे लगभग सफल है लेकिन उर्सुला की मछलियों के उन्हें विफल कर दिया। उर्सुला करीबी कॉल से क्रोधित हो जाते और खुद को वेनेसा
नामक एक खूबसूरत युवा महिला के आड़ में बदल लेते और एरिक को सम्मोहित करने के लिए एरियल की शायद आवाज़ उपयोग करते हैं। अटलांटिका में वापस टाइटन के एरियल के लिए राज्य की खोज की थी। वो एक बार जब उसे अपने बाकी बेटियों को खोज जारी रखने का आदेश दिया तो उसे एरियल के प्रति और अधिकारियों को उसकी बात ना मानने का पछतावा होने लगा। अगली सुबह एरियल और उसके दोस्तों को पता चलता है कि एरियल इस दिन बाद में वेनेसा के साथ अपनी पढ़ाई की घोषणा करेंगे। स्पॉल ने वेनेसा से असली पहचान का पता चलाने के एरियल को सूचित करता है, जो सगाई के पार्टी में भाग जाते और उर्ला से अपनी गर्दन के चारों नटल्स खोल के तोड़ने के कहते हैं। एरियल की आवाज़ उसे वापस मिल जाती है और एरियल को टूट जाता है। हालांकि उससे पहले कि वे चुम्बन कर सके सूरज डूब जाते हैं और एरियल वापस जलपरी बदल जाते हैं। एरियल को पकड़ने वापस समुद्र में गोते लगाते हैं। पहले अर्जुला उन्हें पूर्ण रूप से वापस आ जाते हैं। अर्जुला का सामना टाइटन से होता है, जो उसे एरियल को जाने का आदेश देता है। हालांकि अर्जुला ने खुलासा किया कि उसने जो सौदा किया एरियल टूट है, टाइटन के खुद को एरियल के लिए बदल देता है। जॉन के दूसरे के रूप में अभिनय टेबल द्वारा वित्त पोषित किया जाए और जॉन के निज जीतने पर उसे प्रबंधित के रूप में बहाल किया। पेरिस ने टेबल के दूत हार्विगर द्वारा संचालित के बैठक में जॉन और मर्किल दूल के मापदंडों पर निर्णय लेते हैं। अगले दिन शुक्र क्रूग में संध्योर के समय पिस्तौल से युद्ध मार्किस एक अनिच्छुक कौन को उसकी जगह लेने के लिए नामांकित करता है, जबकि हार्विगर चेतावनी देता है कि जॉन और बिस्टन को समय पर अवस्थित होने से विफल रहने पर फांसी दे दी जाएगी। विवेक किंग जॉन को एक विस्फोलित और जॉन नया बैटल सूट देने के लिए पेरिस आता है। मार्किस का इरादा जॉन तो $26 मिलियन का इनाम रखते कि उसे युद्ध समय पर पहुंचने से रोकता है। जॉन सैकड़े क्रू के रास्ते के सत्याई के भीड़ से लड़ता है, जिससे मिस्टर नोबरी भी शामिल होते हैं। जॉन इनाम के 40 मिलियन तक बढ़ाने के लिए बातचीत करता है। उनके तलवार पर जॉन चिडी के मिस्टर नोबरी के कुत्ते को मारने से रोकता है, जिसके कारण मिस्टर नोबरी जॉन का पीछा करता है छोड़ देता है। केन और मिस्टर नोबरी द्वारा कई हथियारों से लड़ने के जॉन की सहायता करने के बाद, जिसमें जिड्डी से शामिल है, जिससे मिस्टर नोबरी के रूप में किएफेयर पर मारा डाला। युद्ध के ठीक समय के शिखर पर पहुंच गए। जॉन और कॉन के युद्ध के 2 राउंड में एक दूसरे के घायल कर दिया और तीसरे राउंड रुक गया, जब केन ने जॉन के गंभीर रूप से घायल कर दिया। तत्काल पल प्रशंसक के अधिकार की मांग करते हुए मर्किल उत्कृष्टता के केन को स्थानों के बदला लेने के करता है। सिस्टन मार्किस को उसके अहंकार के लिए डांटा, यह खुलासा करते हुए कि जॉन ने तभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई। जॉन ने मार्किस को गोली मार दी। हार्विगर ने केन को जॉन को हाई वेक्टर की आज़ादी देने का बिस्टन को बहाल कर दिया जाता है। जॉन अपनी चोटों के कारण दौड़ने से पहले अपने जीवन के विवाह के बारे में बड़ी योजना के आगजनी की हत्या को बाहर नहीं करते हैं। परिवार के सदस्य होने के अभी भी खुद को राजा से मुक्त नहीं कर पाने के कारण अर्नेस्ट ने खुद को इस्तेमाल करने की रेफर करता है। अर्नेस्ट सोजस्त महिलाओं के में से एक माली के लिए अपनी टैक्सी चलना शुरू कर देते हैं और उसे संपर्क करने लगता है। राजा उसे अपनी प्यार में पड़ने का उससे शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह ऐसा करता है, हालांकि उसके लिए अज्ञात है। राजा उसे अवसोच भारतीय जनजाति के सदस्यों की निजी चर्चाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आतंकित संपर्क के रूप में नियुक्त करता है और उसे धन की वापस पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे राजा को हड़प रहा होता है। तेल में मुनाफे के अपने लिए छिट्टी अर्नेस्ट के अभी भी राजा द्वारा हिंसा के चरम कृत्यों के लिए उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है, जिससे अक्सर उसके जनजाति के सदस्यों में से के मुलाकों में कई रिश्तेदारों और दोस्ती के मौत हो जाती है। अर्नेस्ट इससे उलझने में, हालांकि उसके चाचा का प्रभाव अभी भी उनसे स्पष्ट उसके ऊपर हावी है। अर्नेस्ट गतिविधियों को उसके चाचा ने निरंतर प्रभाव के तहत और अधिक हिंसक हो जाते हैं। ध्वज समुदाय के बीच होने वाली मौतों की संख्या उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि सेत और समुदाय संभावित बुराई। राजा दंडमूर्ति के साथ काम करना जारी रखता है और अपने अधिकांश गंदे काम करने के लिए अर्नेस्ट भरोसा करना जारी रखता है। जाहिर तौर पर वफादारी का फ़ायदा उठाता है, जिसका उपयोग ये अर्नेस्ट और उसके अंतरंग के खिलाफ काम करने के लिए उस्काने की करता है।
है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ये स्पष्ट हो जाता है कि राजा और उनके साथ अन्य लोग हत्यारे लोगों के समुदाय हिस्से थे। हालांकि अरिस्टो से मोलो के प्रति कुछ वास्तविक स्नेह का अनुभव होता है। जैसे ही मोली को उसके प्रति होता है, मोली की वास्तविकता तब और धुंधली हो जाती है जब उसे अर्नेस्ट के साथ बच्चे पैदा करने की अपनी बीमारियों के दौरान उसकी देखभाल करने का अनुभव होता है। 10 मार्च 2016 को इंपीरियल एंटरटेनमेंट के डेविड ग्रीन को नॉन फिक्शन किताब फिल्म ऑफ द क्लॉफ्स मून का फिल्म रूपांतरण बनाने के लिए बॉलीवुड जीता है, जिसे 5 मिलियन का भुगतान किया। स्टूडियो ने डेड फ्रेंजर्स बदली के तमन फिल्म का निर्माण करने का अप्रैल 2017 में ये पता चलता है कि मार्टिन स्टीफोर्स ने लियोनार्डो डिकैप्रियो और रॉबर्ट के डियो नीरो के रोथ द्वारा अनुकूलित फिल्म में शामिल होने पर विचार कर रहे थे। जुलाई 2017 में प्रोडक्शन डिजाइन डांटे फेरटी खुलासा किया। फिल्मांकन 2018 की शुरुआत में शुरू होगा, जिसमें स्कॉर्सेसे निर्देशक के रूप में भी काम करते हैं, और फिर जुलाई में किसी फिल्मांकन 2018 की शुरुआत में शुरू होता है जिसमें कॉन्स्टेंट जिसमें डिप्रिक्यो अभिनीत होंगी। हालांकि उत्पादन अक्टूबर 2018 तक रुका होगा जब ये घोषणा की गई थी कि फिल्म द आर्मिक्सन 2019 में पूरा करने के बाद सीक्वेंस के अलग प्रयास होगा। उस समय